के तदारुक के लिए मुल्की तारीख में पहली मसनूई बारिश। लाहौर में क्लाउड सीडिंग का पहला कामयाब तजर्बा। 30 मकामात पर हल्की फुल्की बारिश के 2 स्पेल। मॉल रोड, GOR, अपर माल, जेल रोड पर बादल बरसे। शाहदरा और मुरीदके में भी रिम झिम हुई। मसनूई बारिश के बाद नताइज का इंतजार। तजर्बा UAE हुकूमत के ताउन से किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है इस बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। तजर्बे के नताइज आने के बाद अगला फैसला करेंगे। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ लगाने की खबरों की तरतीब। मसनूई बारिश के बावजूद लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का पहला, कराची का दूसरा नंबर। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। अदालती हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी तौर पर हाई कोर्ट से राब्ता करने की हिदायत। उधर पंजाब में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग कल दोबारा। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। आरओस DRO से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी ने बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश की। उमैर नियाजी को नोटिस जारी, वजाहत तलब। रिटर्निंग अफसरान को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तयनात नहीं किया गया। अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे। लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। PTI की अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील। दरख्वास्त PTI के मुअज़्ज़म भट्ट की जानिब से दायर की गई। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मसला कश्मीर और गजा जंग से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मासूम शहरियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में मुज़मिर है। जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका के अस्करी और सियासी कायदीन से मुलाकातें। महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। अवाम का इजहार इत्मीनान। ट्रांसपोर्टर किरायों में फौरी कमी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। PTI का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। PTI ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में। और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के ROs और DROs के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं न बाइकआउट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा शफ़ाफ इलेक्शन के लिए हमने अपनी 2 हुकूमतें खत्म की।
बानी चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज हो। पेटिशनर को नोटिस जारी करने से इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशआइंद करार दे दिया। कहा, फैसले से इलेक्शन मुलतवी कराने की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। पीटीआई फौरी और मुनसिफाना इलेक्शन चाहती है। उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। इलेक्शन शेड्यूल आते ही पीपल्स पार्टी मैदान में 27 दिसंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। शहरी रहमान कहती हैं, इबहाम खत्म हो गया, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने बर वक्त इलेक्शन पर जोर दिया। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमात बर वक्त इलेक्शन पर यकीन रखती है। दूसरी तरफ कराची में आसिफ जरदारी से अहम शख्सियात की मुलाकातें। कहा, इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और ये जो IPP की क़यादत है, मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। एक और खिलाड़ी IPP को प्यारा हो गया। हमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। IPP रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानिहा 9 मई के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार की। शहीद का बेटा हूँ, PTI में रहना मुमकिन नहीं था। जहांगीर तरीन बोले, हमारा मिशन पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। मैं नहीं समझता इलेक्शन में किसी पार्टी को दबाया जाएगा। जिसका वोट होगा अवाम जाहिर कर देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, हमायूं अख्तर IPP के सीनियर नायब सदर होंगे, लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। हमायूं खान साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला IPP के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत में इंशाल्लाह जो उनका एक मकाम है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे लिए एक कलीदी जो है वो प्लेयर की हैसियत इख्तियार करते हुए IPP को भी मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। तोशाखाना केस में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी चेयरमैन PTI को 21 रोज के लिए जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर बानी चेयरमैन PTI को पेश किया गया। फवाद चौधरी की मुश्किलात बढ़ गई। नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुलजिम हैं। नैब ने वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने की इजाजत ले ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, वरना इलेक्शन ना होते। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज कतर कहते हैं कि मेरे साथ सियासी खानदानों के लोग शामिल हो रहे हैं, आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज और जरदारी मुल्क में अपने खानदानों की हुकूमत चाहते हैं। लोग चांद पर पहुंच गए, हम बादशाही निजाम के पीछे खड़े हैं। जब 2 खानदानों की हुकूमत है, अच्छी तालीम मिल सकती है ना रोजगार। सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब। कहा, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इलेक्शन करा के तारीख में नाम दर्ज कराएं। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये जो एक इबहाम और र्यूमर्स थे वो ख़त्म हो गए और आज से तो हमारा बुनियादी काम भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की जो मेंटेनेंस स्कूलों की थी वो सारा हम अपने आप को तैयार करें। ये तवक्को हमसे लगाना थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी हैं गजट में कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते।
इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अफवाहें दम तोड़ गई। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात कभी खत्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन का माहौल है, सब शिकायतें करेंगे, इल्जाम भी लगाए जाएंगे। मजीद बोले, जिस दिन किताब का कल्चर खत्म हो गया, तहजीब खत्म हो जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क चले गए। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान सफीर सरदार अहमद जान शकीब की मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। सरदार शकीब ने सरबरा JUI को दौरा अफगानिस्तान की दावत भी दे दी। सानेहा APS पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक बाब। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंधोनाक सानेहे को 9 साल बीत गए। इंसानियत सोज वाक़े में 150 के करीब मासूम तलबा, टीचर और स्टाफ ने शहादत पाई। 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने स्कूल को निशाना बनाया। कलदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल की। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली, दहशतगर्द असलहा भी साथ लाए। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। APS शहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। शयान नासिर के वालिदैन ने कहा बेटा साइंसदान बनना चाहता था, सबसे छोटा होने के बायस आंख का तारा था। शमुल तारिक की बहन कहती हैं कि भाइयों की शहादत के बाद दुनिया अधूरी रह गई। भाई पाक फौज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद थे, शहीदों का खानदान होने पर फख्र महसूस करते हैं। दहशतगर्दों ने 9 बरस कबल APS पर बुज़दिलाना वार किया। नन्ही कलियों को रौन कर दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश की। निगरान वजीर आज़म ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी, इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं वक्त ने साबित किया दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं, इंतहा पसंदी मुजम्मत से नहीं, मुल्क दुश्मनों की मुरम्मत से खत्म होगी। बिलावल भुट्टो बोले दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना होगी। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। सकूत ढाका को 52 साल मुकम्मल हो गए। क़याम पाकिस्तान के 24 साल बाद दुश्मन की साजिशों से मशरकी बाजू अलग हो गया। सानेहे में किसका क्या किरदार रहा, ये फसाना अब तारीख के सफ़ात का हिस्सा है। 2023 में मुल्क की सियासत खूब गर्म रही। नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आए। कायद नून लीग 2019 में इलाज के गरज से लंदन गए। PTI की पंजाब काबीना ने बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी। वापसी पर नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया में सजा के खिलाफ अपीलें दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया। मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। मलिका कोहसार रुई के गालों से सफेद हो गई। सयाहों का रश। गलियात में भी बर्फबारी। वादी पर घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिए। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। कान मेहतरजई और गिरदनवा की चोटियां निखर गईं। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। यखबस्ता हवाएं चलने लगी। मसनूई बारिश है क्या, कैसे बरसाई जाती है, कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दिलचस्प कहानी के दिलचस्प पहलू। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग। खुसूसी जहाज से 2 से 4 हजार फीट बुलंदी से बादलों पर केमिकल छिड़के जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड बादलों को बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं। बादलों का वजन बढ़ने से बारिश होने लगती है। मसनूई बारिश के लिए खास माहौल और मखसूस बादल दरकार।
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। इवेंट में 8वीं पोजीशन, आखिरी पोजीशन मैच में अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 6-3 से हरा दिया। इवेंट का फाइनल आज जर्मनी और फ्रांस के माबैन खेला जाएगा। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर ने कौमी परचम बुलंद कर दिया। लॉस वेगस में शाहजेब रुंद की कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप में कामयाबी। इटली के फेडरिको को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। शाहजेब कराटे कॉम्बैट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त हैं। (2023) बीसीबी में हलचल का साल रहा। चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर सियासत गर्म रही। 12 माह में 3 चेयरमैन तब्दील हुए। साल जाते जाते बाबर आजम की कप्तानी भी ले गया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। बलोचिस्तान के सहरा में रेत उड़ाती जीपों की घन गरज। छलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली। स्टॉक कैटेगरी और ख्वातीन का मुकाबले जारी। रेस का फाइनल कल होगा। अमीर कुवैत शेख नवाफुल अहमद इंतकाल कर गए। शेख नवाफ की उम्र 86 बरस थी। कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। शेख नवाफ 2020 में कुवैत के अमीर बने। मुल्क में 40 रोजा सोग का ऐलान। जितना चाहे इंटरनेट इस्तेमाल करें, वो भी मुफ्त। दुबई के बाद अबू धाबी में भी अवामी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट की सहूलत पार्क समंदर किनारे ट्रांसपोर्ट में भी मुयस्सर होगी। और खूबसूरती और रंगों के साथ हल्की मौसीकी का तड़का। लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल वीक का दूसरा रोज। दीदा ज़ेब लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक। शोबे सितारों ने भी जलवे बिखेरे।